होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरी धरणी धरत को। समुपस्थित श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोतावृंद और भक्तिवती देवियों, आपके समक्ष भी जो पंक्ति पढ़ी गई है वह पंक्ति जिसके विषय में कल आपके समक्ष भूमिका के रूप में कुछ बातें रखी गई थी। उस पंक्ति में आग्रह पूर्वक यह प्रश्न किया गया, यदि श्री भरत का जन्म संसार में न हुआ होता तो समस्त धर्मों की धुरा को कौन धारण करता। और जैसा कल आप सुन चुके हैं कि यह प्रश्न केवल धर्म के ही संदर्भ में नहीं, बार बार गोस्वामी जी यह प्रश्न करते हैं कि यदि श्री भरत का जन्म न हुआ होता तो क्या होता। इतनी बार इस प्रश्न को गोस्वामी जी ने किसी भी पात्र के संदर्भ में नहीं दोहराया, जितनी बार उन्होंने श्री भरत के संबंध में प्रश्न उपस्थित किया। बल्कि वो कहना चाहिए कि अयोध्या कांड में जहां से श्री भरत के विषय में कुछ चर्चा प्रारंभ की गई, वहां भी गोस्वामी जी स्वयं अपनी ओर से नहीं, भगवान श्री राम की ओर से भगवान राम ये कहते हैं कि भरत सरिस प्रिय को जग माए। श्री भरत के समान संसार में मुझे कौन अधिक प्रिय हो सकता है। और फिर यह को जो है उसकी इतनी बार अनेक रूपों में पुनरुक्ति की गई, बार बार यह प्रश्न दोहराया गया का जहां पर इस पंक्ति में यह कहा गया कि भरत सरिस प्रिय को जग माही, तो दूसरे स्थान पर आपको वह पंक्ति मिलेगी जिसमें कहा गया कि भरत सरिस को राम स्नेही। भरत के समान श्री राम का स्नेही और कौन है। और प्रशंसा की पराकाष्ठा में यह कहा गया कि जग जप राम राम जप जे। सारा संसार जिन राम का जप करता है वे श्री राम भी जिनका जप करते हैं, ऐसा व्यक्ति, ऐसा पात्र और दूसरा कौन है। और इस तरह से आपको बार बार यह प्रश्न दोहराया जाता हुआ दिखाई देगा। जो पंक्ति यहाँ के लिए इस बार चुनी गई है उसमें भी यह बात कही गई। फिर चित्रकूट में प्रेम और भाव के संदर्भ में उसी वाक्य को दूसरे रूप में दोहरा दिया गया। उसमें कहा होतल भूतल भाव भरत को, सचर अचर चर अचर करत को। अगर श्री भरत की भावना न आती, भरत की भावना का प्रादुर्भाव न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन बना देता। और इस तरह से यह बार बार प्रश्न और उसकी अंतिम परिणति तब होती है जब अयोध्या कांड का समापन ही गोस्वामी जी ने इसी को के द्वारा किया। बस उस अंतिम क्षण में आप हर पंक्ति के अंत में इस को शब्द को ही, को अक्षर को ही पावे।
गोस्वामी जी कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरण हो तो जन्म न भरत को, तो मुनि मन अगम यम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दंभ दूषण, सुयस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठनी, अठ राम सन्मुख करत को। और इस को की बार बार की जाने वाली पुनरुक्ति यह सिद्ध कर देती है कि गोस्वामी जी यह मानते हैं कि श्री भरत के अभाव में तो संसार की जो सर्वश्रेष्ठ भावना है, जो गुण है, विशेषता है, वो संसार के सामने कभी आ ही नहीं पाते। तो अभी तो एक पंक्ति चुनी गई है, उसी को केंद्र बनाकर थोड़ा विचार का प्रारंभ हो। और वो पंक्ति जो चुनी गई है वह है, जौन हो तो जग जन्म भरत को, तो सकल धर्म धुरी धरणी धरत को। अगर श्री भरत का जन्म न हुआ होता तो समस्त धर्मों की धुरा को कौन धारण करता। तो इसमें पहले इसमें जो एक विशेष वाक्य है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। गोस्वामी जी इसमें जो वाक्य कहते हैं उसका सरल अर्थ यह है कि भरत का जन्म न हुआ होता तो धर्म की धुरा को कौन धारण करता। तो इसके अंतरंग अर्थ पर विचार करें। धर्म शब्द की व्याख्या हमारे यहाँ शास्त्रीय परंपरा में अनेकों रूपों में की गई, पर उसमें एक सर्वश्रेष्ठ कहे और सुप्रचलित कहे वो ये है, जिसमें ये वाक्य कहा गया कि धारणा धर्म मिथ्याहु। जो समाज को धारण करता है, जो सबको धारण करता है, वह धर्म है। अब इस पंक्ति में चमत्कार क्या है? गोस्वामी जी मानो यह प्रश्न उठाते हैं कि भाई धर्म जो है वह तो सबको धारण करता है, पर इस पंक्ति में वे कहते हैं कि उस सबको धारण करने वाला धर्म है, उसको धारण करने वाला कौन? ये एक अद्भुत इसमें बात है। और उसका अभिप्राय ये है कि अंततो गत्वा का धर्म जो है कहो तो किसी न किसी व्यक्ति के चरित्र के माध्यम से ही हमारे समक्ष आता है। तो स्वाभाविक रूप से तो वस्तुतः धर्म क्या है, धर्म का क्या स्वरूप है, तो अगर जैसे धारण करने वाला न हो तो वह व्यक्ति जिस आधार पर बैठा हुआ है उस आधार को धारण करने वाला यदि नहीं है तो आधार के अभाव में बैठा हुआ व्यक्ति भी गिर जाएगा। इस तरह से श्री भरत को इतना उत्कृष्ट महत्व दिया गया कि धर्म तो समाज को धारण करता है, पर श्री भरत धर्म को स्वयं धारण करने वाले। क्या विलक्षणता है, क्या तात्पर्य? वस्तुतः धर्म शब्द जितना लोकप्रिय है, जितना प्रचलित है, जितना वंदनीय है, उतना ही यह धर्म शब्द बड़ी भ्रांति उत्पन्न करने वाला भी। और धर्म शब्द का जितना सदुपयोग किया गया है उससे कहीं इसका दुरुपयोग अधिक किया गया। धर्म के साथ सबसे बड़ी समस्या है, और उस समस्या को आप इस रूप में अनुभव करेंगे कि क्या संसार में आपको कोई व्यक्ति यह कहता हुआ दिखाई देता है कि जो ये कहे कि नहीं मैं तो
धर्म के विरुद्ध हूं, मैं तो धर्म का विरोधी हूं, ऐसे व्यक्ति बहुत कम होंगे। और यहां तक यदि रामायण के पात्रों पर दृष्टि डाले तो भगवान राम, श्री भरत, श्री हनुमान जी या जो उत्कृष्ट पात्र है उनके चरित्र में तो पग पग पर धर्म है। प्रभु रामायण का जो खलनायक है रावण का, वह भी जब बात करता है तो वो भी तो धर्म की दुहाई देता है। वो भी ये कह देता है कि वो जिस समय अंगद ने कटुक्तियों का प्रयोग किया रावण के लिए, तो रावण ने यही कहा कि अरे बंदर, अगर तेरे इन कटु वाक्यों को भी सुनकर के मैं सह रहा हूं तो ये तो मेरी नीति निपुणता और धर्मज्ञता है। नीति धर्म में जानत आहूं, मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, नीति क्या है। और इसीलिए क्या मेरी सभा में आकर के कोई व्यक्ति इस प्रकार के कठोर शब्दों का प्रयोग करने के बाद जीवित रह सकता था? पर मैं क्या करूं, मैं धर्म की मान्यताओं से बाध्य हूं। तो ब्राह्मण भी स्वयं अपने आप को महान धार्मिक ही मानता है और वो स्वयं ये कहता है कि इतनी सहिष्णुता जो मुझ में आ गई है वह धर्म के परिणाम स्वरूप ही। और जिस बाली के ऊपर भगवान राम ने बाण का प्रहार किया और बाली के सामने प्रहार करने के बाद जब आए तो भी श्री राम से ये प्रश्न करता है कि धर्म है तू अवतरे गोसाई, मारे मोह विहार की नहीं। आपका अवतार तो धर्म के लिए हुआ है, पर आपने तो मुझे अधर्म से मारा। तो इससे तो लगता है कि रावण को भी धर्म कहा, धर्म के प्रति उसकी कितनी बड़ी आस्था है। बाली भी स्वयं इतना धर्मज्ञ स्वयं को मानता है कि उसको श्री राम की धर्मज्ञता में ही संदेह हो जाता है। वो उन पर ही आरोप लगा देता है कि आपका आचरण तो धर्म के अनुकूल नहीं। और वो तो सर्वत्र जो है, यह धर्म शब्द जो है उन पात्रों के द्वारा, उन पात्रों के मुख से आपको सुनने को मिलेगा जिन्होंने क्या नहीं कर दिया। मेरी मंथरा जो श्री राम के वनगमन में मुख्य हेतु है, वह भी जब यही कहती है, कैकेयी जी जब ये कहती है कि क्रुद्ध हो जाती है प्रारंभ में मंथरा पर, और जब ये कह देती है कि जो अस कबहू कहसी घर फोड़ी तो धरी जीव कहाऊ तोड़ी, तो उसको सुन करके अभी मंथरा यही कहती है कि मैं क्या करूं, मैं तो धर्म के कारण बाध्य हूं। अनहित देखने जाए तुम्हारा, मैं तुम्हारी सेविका हूं। और शास्त्र ये कहता है कि जिसकी सेवा करे उसका अहित नहीं होने देना चाहिए। तो मैं तो अब नहीं सह पाती हूं। अब इसके बदले में मुझे अगर यही शब्द सुनने को मिल रहे, इस प्रकार से मुझे अपमानित किया जा रहा है, तो मैं तो क्या करूं। मैं असत्य बोल नहीं सकती, धर्म का सर्वश्रेष्ठ रूप सत्य है। शास्त्र ये कहते हैं कि धर्म दूसरे सत्य समाना, मैं क्या करूं। आपकी समस्या ये है कि कहीं झूठ प्रिय बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करूं मैं माई। जो झूठी बातें कर सकते हैं वो आपको अच्छे लगते हैं, और मुझ जैसा धर्म प्रिय धर्मात्मा सेविका आपको अप्रिय लगती है। कैसा बड़ा दुर्भाग्य। तो अब वो कह लीजिए, वो रामायण में तो कोई ऐसा पात्र ही नहीं है धर्म के विरुद्ध। प्रत्येक बार बार अगर कैकेयी और महाराज श्री दशरथ में भी संवाद होता है तो वहां पर भी अगर महाराज श्री दशरथ ये कहते हैं
कि नहीं, मैं तो ये मानता हूं कि सत्य सबसे बड़ा धर्म है और सत्य के नाते तुम विश्वास रखो, जो तुम कहोगी उसे मैं पूरा करूंगा। तो वो भी धर्म की बात कहते हैं, पर कैकेयी का भी आग्रह है। कैकेयी जब वरदान मांगती है श्री राम के बन जाने के लिए और उसे सुनकर के श्री दशरथ व्याकुल हो जाते हैं, संतप्त हो जाते हैं, तब कैकेयी उनको याद दिलाती है, क्या हो गए हैं आप, सत्य सराय कहे वर देना। ओ अभी अभी तो आप बड़ी सत्य की प्रशंसा कर रहे थे, शास्त्रों का उद्धरण दे रहे थे, आप ये कह रहे थे मैं सत्यवादी हूं, और सत्य की प्रशंसा करते हुए आपने ये कहा कि जो तुम दो मांगोगी वो मैं दूंगा। तो मैं जानना चाहती हूं कि सत्य की प्रशंसा करते हुए क्या आपको विश्वास था कि कैकेयी इसके बदले में भुने हुए चने मांग लेगी? क्या सोचना चाहिए था आपको कि अब सारे संसार की सारी वस्तुएं मुझे तो क्या नहीं प्राप्त है? तो आपको तो पहले सोचना चाहिए था कि कैकेयी तो ऐसी वस्तु मांगेंगी जो उन्हें प्राप्त नहीं। तो फिर आप क्या समझ करके सत्य की व्यवस्था करें? और फिर वो कहती है सत्य संग। अरे आपका जन्म रघुवंश में हुआ और आप सत्यवादी हैं, सत्य संग तुम्हारा प्रभुकुल माही और मोह बहुत प्रपंच सहाय। मैं नहीं चाहती कि आपका आचरण धर्म के प्रतिकूल हो। कितने अनर्थ की बात होगी एक महान रघुवंशी, एक महान सत्यवादी इस प्रकार से कार्य करे कि जिससे उसका जीवन कलंकित हो जाए। तो आप आदि से अंत तक यही पाएंगे और वो उस सीमा तक बात पहुंच जाती है जब महाराज श्री दशरथ ऐसा उनको लगने लगा कि कैकेयी जी हठ पर बढ़े हैं, तो उनको लगा कि अब एक ही उपाय है, ये तो मुझसे बहुत स्नेह तो करती ही है, पर जो व्रता है तो अब एक ही भय इनको इस कार्य से रोक सकता है और वो मेरी मृत्यु का भय। और उन्होंने यही कहा कि अगर तुमने दूसरे वरदान के लिए आग्रह किया तो मैं इतने कहना चाहता हूं कि बस राम के वियोग में मेरी मृत्यु तो अनिवार्य है। तो मानो अंतिम जो उनके पास कवच हो सकता था, और सच बात तो यह है कि कैसी बड़ी विडंबना है कि कैकेयी जी को जो दो वरदान देने के लिए महाराज श्री दशरथ ने कहा था वो शरीर रक्षा के संदर्भ को लेकर के था। अगर कैकेयी जी ने दो अंगुलियां न लगाई होती, पहिया गिर पड़ता, महाराज दशरथ को चोट आती। पर जिन दो अंगुलियों ने उनकी रक्षा करने के लिए अपन दो रथ के धुरे में अपनी अंगुलियां डाल दी, उसी के बदले में दो वरदान देने के लिए उन्होंने कहा। तो वो आशा करते थे कि जब मेरे शरीर के रक्षा के लिए इतना इन्होंने साहस किया, तो जब मेरी मृत्यु की समस्या आ जाएगी तो ये अपने आप शांत हो जाएंगे कि नहीं महाराज। पर कैकेयी कितनी निष्ठुर हो गई और धर्म का पक्ष लेकिन निष्ठुर हो गए। उनका अभिप्राय था कि महाराज ठीक है, आप मुझे मृत्यु का भय दिखाते तो है, पर मैं बताना चाहती हूं कि एक समस्या ऐसी है कि समस्या आपके सामने ही नहीं है, मेरे सामने भी। आपकी ये मान्यता है कि अगर राम बन जाएंगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, और मैं भी यह स्पष्ट कह देना चाहती हूं कि प्रातः काल होते ही यदि राम बन नहीं गए तो मेरी मृत्यु। महर्षि दशरथ बहु है, बहुधा ये परंपरा है भारतीय
समाज में, भारतीय संस्कृति में, सारे देश में स्त्रियां ही चाहती हैं कि उनका सुहाग क्षुण रहे और उनकी मृत्यु पहले हो जाए, पति जीवित रहे, यही कामना रही। तो जब कैकेयी ये कहती है कि अगर राम बन जाएंगे तो मेरी मृत्यु, राम बन जाएंगे, दशरथ कहते हैं कि मेरी मृत्यु होगी, और कैकेयी ये कहती है कि अगर नहीं जाते और जानने में भी यदि थोड़ा भी विलंब हुआ तो मेरी मृत्यु अनिवार्य है, तो उसे पूछा जा सकता है। तो आप दोनों में किसकी मृत्यु चाहेंगी? सीधे नहीं कहती, सीधे उसे पूछा भी नहीं गया, पर कितनी निर्दयता भरा बड़ा वाक्य था। और उसका अभिप्राय यह था कि मृत्यु तो आपकी ही होना चाहिए। भयानक अर्थ लगता है, पर ध्वनि देखिए क्या है, कहती क्या है, होत प्रात मुनिवेश धन, जौन राम बन जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? मोर मरण और राउर अयस, नृप समझिए मन माए। क्या भाषा है, जरा विचार करके तो देखिए, संकेत क्या है? अगर मेरी मृत्यु हो गई तो मेरे प्राण ही नहीं जाएंगे, आपको कलंक लगेगा। और भला मैं चाह सकती हूं कि आपको कलंक लगे? नहीं, मैं तो चाहती हूं कि आपको यश ही मिले। शरीर तो मिटने वाला है, पर यश शरीर तो अमर है। जब आप वरदान देकर के प्राण छोड़ देंगे तो आपकी कीर्ति अमर हो जाएगी। कितना बढ़िया धर्म है, कैसा, कितनी चिंता है महाराज दशरथ की यश की। मैं कैसे चाह सकती हूँ कि आपको कलंक लगे? कीर्ति यश सजीवती, शास्त्री यही कहते हैं कि जो कीर्ति जिसकी रहती है वही जीवित रहता है। संभावित अपजस लाहू, मरण को सब दारू राहू, बात तो शास्त्रों की। लेकिन जब कैकेयी उसको मोड़ करके ये कहती है कि मैं तो आपकी यश की रक्षा के लिए मैं करूं, मैं तो नहीं चाहती कि आपको कलंक लगे, तो उसका अर्थ यह हुआ कि आप धर्म को चाहे जितना तोड़ मरोड़ करके आप जो भी चाहे उसको ऐसा आप कवच बना सकते हैं कि किसी भी संदर्भ में आप दूसरे को ये भी कह दें कि नहीं, मैं तुम तो प्राण दे दोगे तो तुम अमर हो जाओगे। कोई व्यक्ति अपने विषय में सोचे कि प्राण देकर के मैं अमर हो जाऊं तो एक बात, पर दूसरों का को इसके लिए मौत के मुंह में ढकेले कि चलो चलो तुम अमर हो जाओगे। तो इस प्रकार तो धर्म शब्द का जो प्रयोग हुआ है, और वो तो प्रत्येक काल में हुआ है, वो प्रत्येक युग में हुआ है। अब वो द्वापर युग में तो जो कुछ हुआ सबका सब धर्म के नाम पर ही तो हुआ। अगर महाराज युधिष्ठिर जुआ खेलते हैं तो इसलिए, और वो युधिष्ठिर में कौन, जो उस युग के धर्मराष्ट्र है, उस युग में जो सबसे बड़ा धर्मात्मा मानता था, वो ये मानता था कि अगर जुए के लिए राजा को निमंत्रण दिया जाए तो धर्म है कि वो खेले, और अगर वो नहीं खेलता है तो अधर्म है। और वो जितने पात्र है महाभारत के, वो तो इतने बड़े धर्मात्मा है, ये सब के सब धर्म के ही लिए कब वो संघर्ष करते हैं और एक महान विनाश होता है। तो ये जो धर्म शब्द है वस्तुतः है क्या, इसका क्या तात्पर्य, धर्म का सच्चा अभिप्राय क्या है, ये प्रश्न सचमुच अगर इसका पूर्ण उत्तर हम आप पाना चाहें तो रामचरितमानस में, या तो आपको भगवान राम के चरित्र में इसका उत्तर मिलेगा, और उससे भी अधिक अगर आप उस धर्म का सही स्वरूप समझना चाहे, हम समझना चाहे, तो आपको श्री भरत के चरित्र में मिलेगा। और वो प्रारंभ एक
मैं वो कहना चाहूंगा कि भगवान श्री राम ने एक जो महानतम एक परिपूर्ण समाज जिसका नाम राम राज्य दिया गया, उसकी जो स्थापना किया, और उसमें भगवान श्री राम का नाम तो राम राज्य के रूप में जुड़ा ही हुआ है। पर अगर आप गहराई से विचार करके देखें तो राम राज्य की स्थापना में अगर किसी की सबसे उत्कृष्ट भूमिका है, जिनके बिना राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती थी, तो वह पात्र श्री भरत। और आप देखिए, आप पाएंगे कि सचमुच भगवान राम धर्म का जो स्वरूप मानते हैं, उसको अपने चरित्र के द्वारा समाज में क्रियान्वित करने वाले अगर कोई व्यक्ति हुए हैं तो एकमात्र श्री भरत है। और उन्होंने धर्म के रहस्य को ठीक ठीक समझा और धर्म को उन्होंने जीवन में सचमुच चरितार्थ करके दिखाया। और इसीलिए आप उस दृश्य की ओर दृष्टि डालें तो जहां पर वो वशिष्ठ और श्री भरत का संवाद होता है। महर्षि दशरथ की मृत्यु हो चुकी है और महर्षि दशरथ की मृत्यु के बाद पूर्व वशिष्ठ ने दूतों को आदेश दिया है कि भरत को बुला करके लाया जाए, पर कोई बात बताई न जाए, उनके निर्हाल में भी न बताया जाए कि महाराज की मृत्यु हो गई है, श्री भरत को भी न बताया जाए, बस यही कहा जाए कि गुरुदेव ने आपको बुलाया। पूछ जाते हैं, श्री भरत समाचार मिलते थे, अश्व पर आरूढ़ होकर के अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। इस बीच में ये जो सत्य के नाम पर, धर्म के नाम पर का उसका अभिप्राय यह है कि अयोध्या में जो कुछ हुआ वह सब सत्य के नाम पर ही तो हुआ। मंथरा भी सत्य की दुहाई देती है, कैकेयी जी भी सत्य की दुहाई देती है, महाराज श्री दशरथ जी भी सत्य की प्रशंसा करते हैं। उसका अभिप्राय है कि मूल में अगर केंद्र है तो वो सत्य है। और शास्त्रों में बार बार बात दोहराई गई, रामचरितमानस में भी ये कहा गया कि धर्म न दूसरा सत्य समान। तो अब ऐसी स्थिति में किसका अभिप्राय यह हुआ कि अयोध्या में ये जो कुछ घटित हुआ उसके मूल में धर्म है। और उस युग के धर्म के सबसे जो उत्कृष्ट व्याख्याता है वह कौन? वो वशिष्ठ थे। वो वशिष्ठ ही ब्रह्मा के पुत्र हैं, महानतम ब्रह्मर्षि है, वेदों के ज्ञाता है और सूर्य वंश की परंपरा में जिनके निर्णय, जिनके आदेश को ही धर्म मान करके स्वीकार किया जाता रहा है, वे गुरु वशिष्ठ है। और तब मानो प्रारंभ की जो सभा है उसमें स्पष्ट हो जाता है कि धर्म की व्याख्या को लेकर के गुरु वशिष्ठ में और श्री भरत में भी मत की भिन्नता थी, स्पष्ट है। और वो भिन्नता जो है उसका जो अंतिम समापन हुआ वो तो इतना अद्भुत हुआ। और गुरु वशिष्ठ ने अंत में जो श्री भरत के लिए कहा, कब वो अन्य पात्रों की तो बात जाने दीजिए, भगवान राम के लिए भी गुरु वशिष्ठ ने वो नहीं कहा जो श्री भरत के लिए कहा। प्रारंभ में उनको उनकी स्पष्ट धारणा थी। कल जो लोग आए थे बहुत अधिक नए लोग हैं, तो कल वो बात आपके सामने कही गई थी। तो गुरु वशिष्ठ की मान्यता थी कि विश्व के इतिहास में महाराज श्री दशरथ से बढ़कर के कोई धर्मात्मा हुआ ही नहीं है और होगा भी नहीं। और उन्होंने तर्क इसके लिए यह किया, जिस समय गुरु वशिष्ठ हमारा श्री दशरथ का कब और कृत्य संपन्न होता है और संपन्न होने के बाद सभा बुलाई जाती है और उस सभा में गुरु वशिष्ठ जो भाषण देते हैं उसमें तो चारों वर्णों का क्या धर्म है, चारों आश्रमों का क्या धर्म है,
संक्षेप में गुरु वशिष्ठ ने अपने सबसे संक्षेप में जो धर्म की व्याख्या हो सकती थी वो गुरु वशिष्ठ ने की। बड़ी सुंदर, बड़े संक्षेप में उन्होंने वर्ण धर्म और आश्रम धर्म की व्याख्या की और उसके बाद वो क्रमशः भूमिका के बाद वो अपनी बात पर आते हैं कि ऐसा जो महानतम धर्म है उस धर्म का तुम्हारे पिता ने उसको कितना महत्व दिया और उनकी व्याख्या युक्ति संगत थी। उन्होंने कहा हमारा श्री दशरथ को राम से बढ़कर के कोई प्रिय नहीं था, पर धन्य है तुम्हारे पिता, कितने बड़े वो धर्मात्मा थे कि उन्होंने सत्य के लिए श्री राम को वन भेजने में भी संकोच नहीं किया। आज तक किसी व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया होगा। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अगर सत्य और धर्म के लिए दूसरों ने ऐसा त्याग किया भी हो तो दशरथ जी की तुलना नहीं कर सकते। क्यों? कहा जा सकता है कि अन्य लोगों ने भी त्याग किया, पर न, वो तो एक और महान धर्मात्मा है और महान प्रेमी। और वो प्रेमी ये थे कि अगर सत्य के लिए उन्होंने राम का त्याग कर दिया तो राम के प्रेम में उन्होंने प्राण का परित्याग कर दिया। इतना बड़ा त्याग तो और किसी ने किया ही नहीं। ऐसा धर्म और प्रेम का निर्वाह करने वाला तो हुआ ही नहीं। तो जब राम यही वचन नहीं लागी तब परिहरो प्रेम पन लागी, और साथ साथ कह दिया कि नृपंगी वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा करहु तात पितु वचन प्रमाणा। साथ साथ क्या तो कह दिया भयम है नहीं को होनिहारा भूप भरत जस पिता तुम्हारा। बात सचमुच बड़ी संगत थी। सभी लोगों को यह बात सही प्रतीत हो रही थी, किंतु श्री भरत ने गुरु वशिष्ठ के इस आदेश को, और वो तो बड़े उत्कृष्ट वक्ता थे गुरु वशिष्ठ, उन्होंने धर्म की व्याख्या। फिर कैसे महाराज श्री दशरथ में धर्म कितने उच्च रूप में सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा है, और फिर प्रारंभ करते हैं ऐसे तुम्हारे महान धर्मात्मा पिता ने राम को आज्ञा दी और राम ने उनकी आज्ञा को सुधार्य करके तत्काल वे वन चले गए। ऐसी स्थिति में तुम्हारे महान पिता और वो तुम्हारे महान मंगनीय भ्राता, उन्होंने भी उसे धर्म ही माना और इसी वन चले गए। पर भरत, तुम्हारे पिताजी की एक आज्ञा विशेष और उसके बिना तो वो परिपूर्णता को नहीं प्राप्त हो सकता। और मैं समझता हूं कि तुम्हारा कर्तव्य भी है कि तुम्हारे वाले जो महान धर्म का पालन किया, श्री राम ने जिस धर्म के एक आदेश को स्वीकार किया, अब उसके दूसरे की परिपूर्णता इसी में है कि तुम अयोध्या के राज्य को स्वीकार करें। और बड़े संतुलित रूप में उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में राज्य का कोई प्रलोभन नहीं। मैं ये भी जानता हूं कि श्री राम के प्रति तुम्हारे हृदय में महान प्रेम है, और मैं इसके लिए तुम्हें सुझाव देता हूं। और उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम पिता की आज्ञा से राज्य स्वीकार कर लो, तो उससे धर्म का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। और राज्य स्वीकार करने के बाद 14 वर्ष तक तुम अयोध्या के राज्य को चलाओ, और जब श्री राम लौट करके आवे तो तुम स्वतंत्र हो। अपनी वस्त्र देने में जैसे महाराज श्री दशरथ स्वतंत्र थे, उन्होंने अगर तुम्हें दिया तो तुम्हें लेना चाहिए। तो राज्य जब तुम्हारा हो जाएगा तो तुम भी स्वतंत्र हो। और मेरा सुझाव यह है कि तुम राम के सौंपे हो राज, राम के आए सेवा करो सने सुहाए। तुम राज्य राम को अर्पित कर देना, तुम सेवा करना। इस तरह से जैसे तुम्हारे पिता ने धर्म और भावना दोनों का समन्वय, दोनों की रक्षा की, तुम भी अपने जीवन में इन दोनों का सामंजस्य करो।
मैं समझता हूं कि सचमुच ही गुरु वशिष्ठ का भाषण इतना संतुलित है, इतना युक्त है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने भारत की भावना, पिताजी के प्रति कर्तव्य, और उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा कि जिसका खंडन किया जा सके। वो बात और थी। गोस्वामी जी तो हर दृष्टि से बात को रखते। वो जो वह मंत्री थे, उन्हें गुरु वशिष्ठ की बात प्रिय तो लगी, पर उनके मन में एक बात आई कि गुरु जी ने जो ये कह दिया कि 14 वर्ष राज्य चलाने के बाद राज्य लौटा देना, तो शायद ये तो बहुत उचित नहीं है, क्योंकि वो विश्व के इतिहास से परिचित थे। एक बार सत्ता और राज्य पर बैठने के बाद फिर छोड़ने का मन किसे होता है, वो तो एक स्वभाव ही होता है। तो गुरु जी ने ये कह दिया कि 14 वर्ष के बाद लौटा देना, शायद ये बात भरत को भीतर से अच्छी न लगी, या भरत के लिए बात आगे के लिए संकट बन जाए कि आज वो वचन दे दे कि हाँ मैं 14 वर्ष बाद राज्य छोड़ दूंगा। तो ऐसा तो घटनाएं होती रहती है। वचन दे करके जब सत्ता आती है तो फिर वो वचन तो एक और रखा रह जाता है। तो मंत्रियों ने खड़े होकर के बड़ी चतुराई की भाषा प्रयोग किया। उन्होंने कहा सत्य, धर्म, पिता की आज्ञा, और श्रीधर जी अब वो तो पिता की आज्ञा ही नहीं रह गई, तो अब तो गुरुदेव की भी आज्ञा हो गई। तो कीजिए गुरु आयस अवश्य, कहानी शिव कर जोड़ी, पर चतुराई से संशोधन कर दिया। गुरु जी ने कहा राज्य दे देना, उन्होंने कहा रघुपति आए उचित जस पूरी तरह से कर्म हो। अब भविष्य की बात का निर्णय आज ही क्यों कर लिया जाए। अब श्री राम के आने पर वो जो उचित होगा वो देख लिया जाएगा। उन्होंने एक भाग श्री भारत के लिए छोड़ रखा कि नहीं 14 वर्ष के बाद भी आपका मन हो तो राज्य सिंहासन पर बैठे रहिएगा। उसके पश्चात मई स्नेहमयी वात्सल्यमयी कौशल्या अम्बा वो तो ध्यान से भरत की ओर देख रही थी, और देख करके लगा कि श्री भरत इन प्रस्तावों से बड़े व्याकुल हो रहे, उन्हें प्रसन्नता नहीं हो रही। और तब उन्होंने बड़े स्नेह भरे स्वर में कहा भरत मैं तुम्हारी भावना को जानती हूं, पर तुम ये तो जानते ही हो कि अगर कोई रोगी हो और वैद्य कोई पथ्य बतावे तो पथ्य तो कभी स्वादिष्ट नहीं होता। मम्मी ने अभी वो बात आई तो डॉक्टर जो थे उन्होंने मुझसे बड़े विरोध में कहा कि पूछा गया कि भोजन आदि में क्या करना है, तो उन्होंने कहा बस एक ही सूत्र है कि जो अच्छा न लगे वो खाइए। पथ्य में तो बोला जो वस्तुएं हम सब लोग नित्य लेने के अभ्यस्त होते हैं वो हमें स्वादु लगती है, प्रिय लगती है तो ही तो लेते हैं। और पथ्य तो यही होगा कि आप जो वस्तुएं ले रहे हैं आप उनको छोड़िए और कोई भिन्न प्रकार की वस्तु लीजिए। तो कौशल्या अम्मा ने तुरंत कहा कौशल्या घड़ी धीरज कहे तू तो पथ्य गुरु आए सो है। मैं मैं जानती हूं, मैं स्पष्ट समझ रही हूं कि गुरुदेव की आज्ञा तुम्हें शायद प्रिय नहीं लग रही। ये तो पथ्य है और तुम जानते ही हो कि जैसे शरीर के रोग का निवारण करने वाला वैद्य होता है, इसी प्रकार से आज अयोध्या के आपका सारा समाज होगी। मन का रोग सबको व्याप्त हो गया। तुलसीदास जी ने कहा अयोध्या का सारा समाज उस समय एक रोग था और उसके लिए उनका राम वियोग कुरोग विहोए। श्याम के वियोग का जो रोग है वही सबको पीड़ित किए हुए। तो उन्होंने कहा अब गुरुदेव तो वैद्य है, अब वैद्य की बात अच्छी लगती है कि नहीं अच्छी लगती है इसका तो प्रश्न ही नहीं। इस तरह से बड़े एक आप
उस सभा के पूरे भाषणों को, शब्दों को पढ़ेंगे तो आपको बड़े आनंद की अनुभूति होगी। कैसी किसकी भावना है, किस प्रकार से गुरु वशिष्ठ का वियोग, मंत्रियों की राजनीतिक सूझबूझ, मां का वात्सल्य और सबके द्वारा एक स्वर से श्री भरत से आग्रह किया जा रहा है कि तुम राज्य को स्वीकार करना। और बाद में श्री भरत जब उत्तर देने के लिए खड़े हुए और उनके मुंह से पहला वाक्य निकला तो लोगों को, प्रत्येक को यही प्रतीत हुआ कि भरत राज्य स्वीकार करने जा रहे हैं। इसके पीछे एक पृष्ठभूमि थी और वो पृष्ठभूमि यह थी कि श्री राम के बन जाने में किसका षड्यंत्र है। मंथरा कई और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा वर्ग अयोध्या का वह था जो ये मानता था कि इसके पीछे भारत कहां है। अब वो तो व्याख्या की ही बात तो होती, व्याख्या तो दोनों ओर की जा सकती है। मंथरा ने इसी को मोड़ के दूसरे अर्थों में कहा। भरत ने निहाल में थे तो मंथरा ने कैकेयी से कहा, ये मंथरा की ये वचन रचना की कला में जितने निपुण है शायद ही कोई इतना चतुराई से बोलने वाला। वो बात तो मैं बार बार दोहरा देता हूं कि वाले यही पत्रकार, उनका जब वो सेवानिवृत्त होने लगे तो उनके सम्मान में जो बुलाया उनके पत्रकार मित्रों ने लोगों को, तो मुझे भी उनसे स्नेह था तो बुला लिया और मुझसे कह दिया कि पत्रकारिता और संवाददाता के रूप में अगर मानस से आप कोई संदेश दे सके तो आप दीजिए। तो मैंने यही कहा था कि संवाददाता तो दो प्रकार के होते हैं, या तो मंथरा की तरह या हनुमान जी की तरह। अभी चुनाव तो करना आपका काम है कि आपको कौन आदर्श प्रतीत होता है। उसका तात्पर्य है कि मंथरा की सबसे बड़ी कला ये थी, और उस प्रकार के जो पत्रकार होते हैं उनमें कला होती है, वो सत्य और झूठ को इतने बढ़िया ढंग से मिला देते हैं तो वो ये भी नहीं कोई कह सकता कि ये बात झूठी, पर वो सत्य को ऐसा झूठ से एकाकार कर देते हैं। यही मंथरा की कला थी। तो मंथरा ने इसीलिए हर बात को जो कहा वही संदेह उत्पन्न करना, संघर्ष करा देना। अब जैसे उन्होंने यही कहा, मंथरा ने जैसे कहा महाराज दशरथ जो है राम को राज्य देने जा रहे हैं, कई जरूरत हो जाती है। अरे इतना सुंदर, इतना प्रिय समाचार, मंथरा तुम जो मांगोगी वो मिलेगा। मंथरा को निराश होना चाहिए था, पर मंथरा ऐसी पत्रकार नहीं थी जो निराश हो जाए। वो कह रही है तो क्या हुआ, उसने उसको विश्वास था, अरे ठीक है ये बातें कह रही है, पर मैं भी तो जानती हूं कि इनको कैसे बदला जा सकता है, कैसा मोड़ा जा सकता है। और आप साहस की कल्पना कीजिए कि यही आके कह देती है तेरी मैं जीभ कड़वा दूंगी, तो उसको ऊपर भी भय नहीं लगता। और उसने तुरंत कहा कि आपने बहुत अच्छी बात कही। अब उसके कलर देखिए, अरे आप जब कहती हैं कि राम को राज्य मिला है तो राम तो ज्येष्ठ है ही है, लेकिन राम ज्येष्ठ है, उनको राज्य मिलना चाहिए, इसमें आपत्ति तो नहीं है, पर इसके पीछे जो षड्यंत्र है लीजिए। वैसे षड्यंत्र क्या है पीछे, पत्रकार तो पीछे क्या है इसकी खोज में लगे रहते, घटनाएं नहीं, घटना के पीछे क्या। और ये कहा अद्भुत, उसने कैसे सुंदर ढंग से उन्होंने कहा, पहली बात सत्य में झूठ को मिला दिया। ये तो कहीं की राम को राज्य देने के निर्णय किया गया, लेकिन अब संदेह उत्पन्न करने के लिए उसने तुरंत कहा कि यदि राम को राज्य देने का निर्णय किया गया तो क्या भरत को नहीं बुलाना चाहिए था। बड़ी सुसंगत ढंग से वो प्रश्न करती, और उसके लिए अगर वो ये कह दे कि कल ही तैयारी हुई है
तो कह सकती है कि इतना समय नहीं है, उसने तुरंत एक वाक्य जोड़ दिया। आप जानती हैं कि राज्य देने की तैयारी कितने दिनों से हो रही, और बिल्कुल असत्य। राज्य देने का निर्णय एक दिन पहले किया गया और दूसरे दिन ही राज्य दे दिया जाए, क्योंकि वो वशिष्ठ व्याकुल थे महाराष्ट्र दशरथ उस मनस्थिति में, और वो लगा कि तो राज्य का त्याग कर ही देना चाहिए। और गुरु वशिष्ठ ने उसमें वाक्य जोड़ दिया कि देगी। जब उन्होंने पूछा कि मैं ये संकल्प कब पूरा करूं, तो शास्त्रों का आदेश है कि कोई भी शुभ संकल्प हो तो उसको तत्काल पूरा कीजिए। एक क्षण के लिए भी विलंब करना तो बिल्कुल उचित नहीं, ऐसा शास्त्र आदेश देते हैं। सर्वत्र ये कहा गया। क्या पता वो क्षण आवेगा कि नहीं आवेगा, तो आपने सुना ही होगा। कोई दान लेने के लिए आया, युधिष्ठिर जी उस समय कुछ कार्य में व्यस्त थे, उन्होंने ब्राह्मण से कह दिया कल देंगे। अचानक बाहर बाजे बजने लगे। युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ, बाजे कैसे बज रहे हैं। बाजे वालों से पूछा गया तो उन्होंने कहा भीमसेन जी ने आज्ञा दिया है कि बाजे बजाए जाए। भीम को मिला के पूछा क्या ऐसा समाचार तुम्हें मिला कि तुमने बाजे बजवाने की आज्ञा दे दिया। बोले महाराज, जब आपने कहा कि कल दान दे देंगे तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि कल तक तो आप जीवित और हम सब जीवित रहेंगे ही, इसीलिए तो आपने कल पर टाला है। हमने कहा बाजे बजाओ, क्योंकि अगले क्षण का पता नहीं, तो हमारे बड़े भाई जी को पता है कि कल होगा। अरे बिल्कुल तुम ठीक कहते हो। तो कल वापस बुला करके दान दिया। महर्षि दशरथ के मन में एक संकल्प आया। जब उन्होंने देख लिया कि समर समीप भय सुत केसा, मनो जैठपन उस उपदेशा, नृप जो राज राम कह बहु। कान के पास सफेद बाल मानो कह रहे कि अब आप ये राज्य पद राम को दे दीजिए। और वो वृद्धावस्था के जो सफेद बाल है उसके लिए तो कहा गया है कि जैसे कोई दूत समाचार लेके आता है तो ये बाल क्या है। और शंकराचार्य ने कृतांतस्य दूती, ये यमराज की दूती है जो आ रही है और कान के पास कह रही है कृतांतस्य दूती जरा क्षण मूले। हम कहती है समाधित्य लोका श्रद्धम श्रद्धम, सुनो सुनो परस्त्री परद्रव्य हिंसा तेजध्वम भजध्वम रमानाथ पादार बिंदु। मानो वृत्त कहा कि दूती है, वृद्धावस्था मानो संकेत कर रही है, सावधान। उन्होंने सुना और सुन करके गुरु जी के पास चले गए। गुरुदेव, मैं चाहता हूं पर कौन सा मुहूर्त ठीक रहेगा। और उनका मुहूर्त कैसा, नहीं जितनी शीघ्रता से विरम्बन करिए तो साजिए सही समाज, सुदिन मंगल तब ही जब राम होने जबरा। क्या बोलो, राम जिस अक्षर बैठ जाएंगे वही मंगलमयी घड़ी होगी, तुम विलंब मत करो और तत्काल ये न। अब सोचिए 14 दिन से तैयारी हो रही होती तो मंथरा तो नित्य चप कर काटने वाली, उसको भी समाचार तो पहले भी मिल जाता। लेकिन वो ऐसे ढंग से उसने कहा, क्या उसको तो तैयारी चाहिए नहीं। पर तुरंत उसने कहा आप ये सोचिए, क्या भयं पाख दिन सजत समाजू और तुम पाई सुधी मोहसन आजू। समाचार भी मिला तो पहले दिन बाद, और वो भी और किसी के द्वारा नहीं, मेरे द्वारा। सोचिए, और ऐसा सुसुभाया, ऐसा मस्तिष्क में संदेह का कीड़ा बैठा दिया और फिर व्याख्या करने लगी। जानती है षड्यंत्र कब से चल रहा है, क्या योजना है, और वो क्रम से उसने कहा। भरत ननिहाल षड्यंत्र की योजना पूर्वक भेजे गए। क्या बोले, ये जो कौशल्या है वो बड़ी
चतुर गंभीर राम मेहता आपसे बुरा तो बहुत मानती है पर गंभीर बहुत, क्योंकि वो जानती है कि आपका राज ही तुम पर प्रीति सेखी, सौत सुभाय कहीं नहीं देखी। कोई सौत सह सकती है कि उसको छोड़ करके किसी और से भी प्रेम किया जाए? और सारा संसार जानता है कि राज ने तुम पर प्रीति भी सेखी। सारी अयोध्या जानती है कि महाराज दशरथ कैकेयी को सबसे अधिक चाहते। हाँ, कौशल्या की चतुराई अवश्य है कि उन्होंने कभी इस बात को प्रकट नहीं होने दिया, पर वह अवसर की प्रतीक्षा में थी और उन्होंने देख लीजिए क्या षड्यंत्र किया। बस ये कहा कि चतुर गंभीर राम हम महतारी, बीच पाई सब काज सवारी। और षड्यंत्र कहां से हुआ? पठे भरत भूप नलो। कौशल्या जी ने महाराज दशरथ के कान में बात भर दिया कि भरत यहां रहेंगे तो गड़बड़ होगा, इसलिए योजना के लिए यही ठीक होगा कि नहीं, हाँ इतने दूर भेज दिया जाए कि ये और उनके ननिहाल वाले कोई हस्तक्षेप न कर सके। तुम तो जानते हो इसके पीछे क्या घटनाएं हैं। उठे भरत भूम नहीं लौड़े और राम मात मत जाने रोड़े। और फिर पहले तो भूतकाल का खलन और फिर भविष्य का जो भावना चित्र प्रकट किया। अभी तो पीछे षड्यंत्र है, पर चलो इसके बाद जो होना है वो भी सुन लो। क्या? बस जिस समय राम राजा होंगे उस भरत बंद में भरत को कारागार में डाल दिया जाए और लखन राम के नेब, लक्ष्मण राम के युवराज बनेंगे और तुम्हें तो बस जो सुत सहित करो सेवकाई, तो घर रहो न आ न पाई। तुम्हें जीवन भर कौशल्या की सेवा करनी पड़ेगी। और इतना प्रभावशाली ऐसा संदेश, ऐसे ढंग से बात कही गई कि इसके जी प्रभावित हो गई और ये चकित हो गई। अरे तुम मेरी इतनी बड़ी ही कैसी, मैं तुमको इतना नहीं पहचान पाई। और देखो तो मैं तो यहां तक कह दिया कि बड़े जात भाषिया धारा, मैं तो डूब जाने वाली थी, बह जाने वाली थी। इस अयोध्या में कोई बचाने वाला है तो तुम ही हो, और तो कोई है ही नहीं। और मैं तो यही कहूंगी कि मैं तुम्हें दासी तो मानूंगी ही नहीं। अब तो अगर मेरी इच्छा पूरी हो गई तो उस समय मैं तुम्हें अपनी आंखों की पुतली, यही कह दिया कि तुम्हें जो है बस नैन पुतली कर, मैं तो तुम्हें नैन की पुतली बना करके ही रखूंगी। इस तरह से मानो संकेत ये है कि मंथरा ने कलात्मक पद्धति से जो श्री राम के प्रति इतना सद्भाव है उसको दुर्भाव में परिणत कर दिया और परिणत ही नहीं कर दिया। उसकी कला यह थी कि कैकेयी जी ने दावा किया था कि तो तुम्हारी जीभ कटवा लूंगी, तो उसकी जीभ तो कटी नहीं, लेकिन उसकी जीभ कैकेयी की जीभ पर ऐसी सवार हुई कि वो जो भाषा बोलती है वही कैकेयी बोलती है, जो कहती है वही करती है। कहा तो सारा दशरथ मनाने भी आते हैं तो वो बोलती ही नहीं, कैकेयी जी बोलती नहीं। किसी ने गुजराती से पूछ लिया कैकेयी जी बोलती क्यों नहीं, तो गोस्वामी जी ने व्यंग्य भरी भाषा में कहा जो लोग मंत्र दीक्षा ले लेते हैं वो जब करते समय बोलते नहीं है। तो कैकेयी जी ने भी मंत्र दीक्षा प्राप्त कर लिया है इसलिए बोल नहीं। कैकेयी जी ने कब दीक्षा ले लिया, किस महात्मा से दीक्षा ले लिया, तो समझो नहीं जानते। अरे वो तुम मणि है, ऐसे गुरु है, अद्वितीय है। कौन है? शिरोमणि है कि भूपाल चूड़ामणि है। उन्होंने कुटिल मणि गुरु पढ़ाई, करोड़ कुटिलों में भी जो मणि है ऐसा गुरु मिल गया। और वो मंत्र जो दासी होकर के गुरु बन गई, दीक्षा दे दिया और एक जैसा वाक्य कह दिया था। और वो उसकी पहली बुद्धि थी, इतनी तीव्र बुद्धि थी कि वो एक एक बात जानती थी। उसने कहा कि देखो
नाराज आएंगे, तुम्हें मनाने की चेष्टा अवश्य करेंगे, तुम मत बोलना। और बोलने के बाद अगर तुमसे सत्यवादिता की दुहाई दे तो भी मत बोलना। कुछ भी कहे तो बल नहीं बोलना। तब कहे भूपति राम शपथ जब करे तब मानो यही वचन करे। उसको संदेह था, वो सही नहीं था। उसने कहा मेरा सत्यवादी तो है, तो राम प्रेम की जब बात आएगी तो मुझे विश्वास नहीं है कि वो सत्य पर स्थिर रह पाएंगे। तो मुझे जो लगता है कि वो मुझे याद आता है, वो की बात भूलती थोड़ी। महर्षि विश्वामित्र आए थे, तुम्हें भूल गया क्या? पहले तो महाराज ने बड़े उत्साह से कह दिया जो मांगेंगे मिलेगा, पर जब उन्होंने राम को मांगा तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि महाराज जी सब सुतों में के प्राण की नहीं, पर राम देते ही बने गोसाई। सब मैं दे दूंगा तो राम को नहीं दूंगा तो वो तो वही है ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल चुप रहना। कब? जब तक वो राम की शपथ न ले ले। इसका तात्पर्य यह है कि मान्यता ये है, शपथ के पीछे धारणा ये है, धारणा है कि जिनके मन में विश्वास होता है वो ऐसा मानते हैं कि अगर किसी की झूठी शपथ ले ली जाए तो जिसकी झूठी शपथ ली जाएगी उसका ही अनिष्ट होगा। उसका हमारा अभिप्राय ये कि जब राम की शपथ ले लेंगे तो समस्या उनके सामने आवेगी कि अगर अब मैं सब वचन नहीं मानूंगा तो राम का ही अनिष्ट होगा। तो यही सोचेंगे कि राम का बहुत बड़ा अनिष्ट हो, इसे चलो 14 वर्ष बने ही सही। याद रखना। और सचमुच अक्षर से जैसे जैसे कहा कैकेयी से मंथरा ने मन को ठीक ठीक कैकेयी जी ने उसका पालन किया, उसी तरह से बार बार बुलाने पर भी नहीं बोलती है। और अंत में अचानक महाराज दशरथ के मुंह से मिल गया और उन्होंने यही कहा कि मैं राम के शपथ लेता हूं, तुम जो चाहोगी मैं वही करूंगा। और तब वो सुन यह सुन मन शपथ बढ़े बेहसी उठी मतिमंद। अच्छा अच्छा, क्या दूरदर्शी वो मेरी दासी कहलाने वाली मंत्रा है, कितना उसको पता था। और महाराज दशरथ को तो एक प्रकार का पश्चाताप सा हुआ। उन्होंने ये कहा कि मैं सत्यवादी तो हूं, पर अगली पंक्ति पढ़िए तो लगता है कि महाराज दशरथ जैसे अनजाने में कोई बोल बैठे, क्योंकि वो तो कभी कल्पना कर ही नहीं सकते थे कि कैकेयी के मन में श्री राम को लेकर के कोई अनिष्ट भावना होगी। वो तो कभी प्रश्न ही नहीं था। तो शपथ तो उनके मुंह से निकल गई, पर सत्य की प्रशंसा के बाद अगला वाक्य उन्होंने यही कहा कि कैकेयी सत्य की बात जाने भी दो। तो तापर राम शपथ करी आई। क्या बताऊं, मेरे मुंह से तो राम की शपथ भी निकल गई और सत्य स्नेह अवधि रघुलाई। मिली राम तो धर्म नहीं, वो प्रेम की भी सीमा। और तब कैकेयी समझ लेती अब नहीं टल सकती। महाराज दशरथ की कर्तव्य मूर्ता का रहस्य ही है। सचमुच वो बात उनके मुंह से निकल जाना, अब वो एक अंतर द्वंद में पड़ जाते हैं कि मैं क्या करूं। वो मंथरा की जो कूटनीतिक बुद्धि है और जिस प्रकार से वो घटनाओं की व्याख्या करती है, उस व्याख्या का यह परिणाम हुआ जो राम के वनवास के रूप में और उनको महाराज श्री दशरथ की मृत्यु के सामने आए। तो व्याख्या तो हमेशा दोनों रूप में की जा सकती है। जब श्री राम बन चले गए तो अयोध्या में ये चर्चा चलने लगी कि ये जो कुछ हुआ है इसके पीछे कौन है, और तब वही व्याख्या उलट गई। अगर मंथरा की व्याख्या थी कि भरत को ननिहाल इसीलिए भेजा गया, तो अयोध्या वासियों की व्याख्या थी कि भरत जानबूझ के इसीलिए ननिहाल चले गए, यहाँ जो कुछ होना है वो हमारी मां कर दे और जब षड्यंत्र पूरा हो जाए तो मैं आगे सिंहासन पर बैठ जाऊं। वो तो दुबारी तलवार है, आप जो भी चाहे व्याख्या अच्छी और बुरी कर दीजिए।
और जब ये चर्चा चली तो लिखा हुआ है, जिस समय श्री भरत ने अयोध्या में प्रवेश किया, कितना ऐसा एक उपेक्षा भरा स्वागत में भरत का हुआ, इतना निर्जीव, इतना स्वामी जी ने लिखा है। भरत अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं और जो देखता है भरत, एक व्यक्ति भी पास नहीं आ रहा। लोगों के मन में भरत से घृणा हो गई। भरत ने षड्यंत्र करके श्री राम को बल भेज दिया। इतनी बड़े षड्यंत्रकारी। और परिणाम क्या होता है कि जब भरत जी देखते हैं किसी की ओर तो स्वाभाविक सोचते हैं कि मैं तो पूछूं कुछ हुआ है क्या, क्योंकि सारा वातावरण तो अयोध्या का बड़ा शोकपूर्ण दिखाई देता है। किंतु लिखा हुआ है, पूरे जन्म मिले न कहानी कछ गवन भार नहीं जाए। प्रणाम तो दूर से कर देते हैं, पर चुपचाप दूर चले जाते हैं। और श्री भरत की दशा क्या है? भरत कुशल पूछ ही न सके, भय विषाद मन मान। कहीं दूर क्यों भाग रहे? हमसे कोई बोलना क्यों नहीं चाहता? पर डर लगता है क्या हो गया है इस बीच अयोध्या में। और उसी मनस्थिति में अयोध्यावासियों ने देखा श्री भरत आए और जिधर कैकेयी के महल था उस ओर श्री भरत घोड़े पर बैठ करके जब कैकेयी के महल में प्रविष्ट हुए तो प्रत्येक ने कहा स्पष्ट है, इससे बढ़कर के प्रमाण क्या हुआ। इनको शिष्टाचार के लिए भी पहले बड़ी मां के पास महारानी कौशल्या के महल में जाना चाहिए था, पर वो तो जानते हैं और इसीलिए अपने मां के भवन में जा रहे हैं। और प्रत्येक अयोध्यावासियों में से थोड़े से ऐसे व्यक्ति थे जिनकी श्री भरत के प्रति अविचल आस्था थी। नहीं सकल करे कछु भरत राम भटगोल। पर वो यह एक भरत कर सम्मत करही, एक उदास भाई सुन रही और कान मूड कर रद गही दीहा। एक कही बाप अलीहा सुखत जाइए सपने तुम्हारे, राम भरत का प्राण प्यारे। चंद छवै बरु अनल कल सुधा होए विष्णुल, सपन में कबहु न करे कछु भरत राम प्रतिकूल। जिन्हें आस्था की बड़ी दूर थी, पर सारे प्रमाण तो भरत के विरुद्ध जा रहे थे। और उसके बाद जब श्री भरत बोलने के लिए खड़े हुए तो जो हृदय से तो संशय से उठे। और जब सबने कहा और भरत बोलने के लिए खड़े हुए तो प्रत्येक व्यक्ति ध्यान से सुनने लगा कि देखे भरत क्या कहते। और भरत जब बोलने लगे तो उन्होंने श्री गणेश यही से किया। उन्होंने ये कहा कि गुरु की तुमात स्वामी हित बानी, बिन विचार करिए हित जानी। गुरु पिता माता की वाणी को बिना विचार के ही हित मान करके उसे मानना चाहिए। और इतना ये भी कह दिया, उचित की अनुचित किए विचारो धर्म जाए। अब प्रारंभ हो गई धर्म की व्याख्या। धर्म जाए सब पातक भारी। अगर गुरुजनों की आज्ञा में उचित अनुचित का विचार करे तो धर्म नष्ट हो जाता है। गुरु वशिष्ठ ने भी संतोष की सांस ली। चलो, भरत ने मेरी धर्म की व्याख्या को स्वीकार किया और उसके साथ साथ जिन्हें संदेह था उन्होंने कहा सिद्ध हो गया। कैसी भूमिका बांधी जा रही है। और वो तो देखा भी जाता है पुराने समय में, राष्ट्र में भी कोई पद दिया जाए तो ये कहे बिना लोग नहीं रहते कि मैं तो इस योग्य नहीं हूं, मैं तो नहीं चाहता था। पर गुरुजनों की बात कैसे टाले, आपका आग्रह कैसे अस्वीकार करें। तो लोग बड़ा श्रद्धा भक्ति से बड़ों की बात मान लेते और विशेष रूप से जब कुछ लेने की बात हो तब तो मानना आवश्यक ही है। और वही बात श्री भरत ने कही। किंतु इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब श्री भरत का भाषण समाप्त हुआ तब लोग चकित हो गए। अरे, और गोस्वामी जी ने लिखा, वो शब्द उनका बताता है कि उसके पहले भरत के प्रति अच्छी भावना नहीं है
प्रात काल लख निर्णय के भरत प्राण के भे सबई। कब हुआ क्या हुआ, और यहीं से वह गंभीर चिंतन, गंभीर जो श्री भरत की धर्म की व्याख्या है वो हमारे आपके सामने आती है, जिसको दृष्टिगत रख करके ये कहा गया कि भारत के दिनों होते तो समस्त धर्मों को कौन प्रकट करता है। और उस समय उन्होंने जो कुछ कहा था उसे गुरु वशिष्ठ सरलता से स्वीकार नहीं कर पाए थे, उन्हें अच्छा नहीं लगा, पर उन्होंने अनुभव कर लिया था कि इस समय हमें मौन रह जाना चाहिए, क्योंकि उनको स्पष्ट दिखाई पड़ा कि भारत के भाषण से सारी सभा सम्मोहित हो गई, सारी सभा प्रसन्न हो गई, और वे मौन रह करके ही जब चित्रकूट जाने का वेला हुआ तो वो वशिष्ठ भी साथ में गए। और वो चित्रकूट में भी बहुत कई दिनों तक यही संशय उनके मन में बना रहा कि भारत जो कुछ चाहते हैं वो तो धर्म के अनुकूल नहीं। क्या हम उनकी बात मान करके अयोध्या लौट जाएंगे तो सत्य का क्या होगा, धर्म का क्या होगा, मर्यादा का क्या होगा, इस चिंता में निमग्न थे। पर जब चित्रकूट की अंतिम सभा के बाद गुरुदेव लौट करके आए, वो इतने बदल चुके थे और वह उस समय उन पंक्तियों में सामने आया जब चित्रकूट से लौट करके श्री भरत गुरु वशिष्ठ के चरणों में जाके प्रणाम करते और उन्होंने कहा, गुरुदेव मेरे मन में एक इच्छा है कि अयोध्या के राज्य की जो सेवा है वो नंदीग्राम में मैं कुटी बना करके रहूं, वहां रहूं और तपस्वी का जीवन व्यतीत करता हुआ राज्य का संचालन करूं। पर यदि मेरा यह कार्य धर्म के विरुद्ध न हो, आप हमारे आचार्य हैं, गुरु है, धर्म की व्याख्या तो आपके द्वारा ही की जाती है, आप बताइए क्या ये मेरा कार्य धर्म के प्रतिकूल तो नहीं? गुरु वशिष्ठ जो है इस प्रश्न को सुन करके इतने भाव विवल हो गए। वो विवेकी है, ज्ञानी प्रधान है, लेकिन बस मुनि पुलकित हो गए। और उस समय उन्होंने कहा, भरत जब तुम मुझसे यह प्रश्न करते हो तो मैं यही कहूंगा कि प्रश्न है कि धर्म क्या है, तो अब यही कहा गया कि धर्म जैसे यही प्रश्न आता है कि भाई कानून क्या है, तो उसके लिए संविधान की पुस्तक ही पढ़ी जाती है। इसी प्रकार से शास्त्रों ने धर्म की व्याख्या की, शास्त्रों ने धर्म का लक्षण बताया। तो ये माना गया कि धर्म के विषय में अगर कोई मतभेद हो, कोई भ्रम हो, तो उसका एकमात्र उपाय है कि हम शास्त्रों के माध्यम से यह निर्णय करें कि धर्म क्या है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थित। अब ये बात सुनने में तो बड़ी सीधी सी लगती है। अच्छा भाई, धर्म के विषय में अगर कोई मतभेद हो तो शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए, पर शास्त्र की व्याख्या कौन करेगा? शास्त्र की व्याख्या जो होगी, शास्त्र में तो शब्द लिखे हुए और जो शब्द लिखा है उसकी व्याख्या तो व्यक्ति करेगा। व्यक्ति जो व्याख्या करेगा वो अपनी बुद्धि से ही तो करेगा। ऐसी स्थिति में अगर उस व्यक्ति की बुद्धि में ही कोई पक्षपात हो, कोई आग्रह हो, कोई संस्कार हो, तो स्वाभाविक है कि वो तो भले ही वो शास्त्र की दुहाई दे, पर वो तो कहीं न कहीं अपनी बौद्धिक क्षमता के द्वारा शास्त्र के वाक्यों को भी अपने पक्ष में मोड़ लेता है। और ये पहले देखा जाता था, आज भी देखा जाता। न्यायालय में दोनों ओर के जो वकील होते वो तो दुहाई तो कानून की पुस्तकों की ही देते, लेकिन वो व्याख्याएं कितनी बदल जाती है इसका अनुभव तो होता ही रहता। तो ऐसी स्थिति में ये जो एक कठिन स्थिति है, वो वशिष्ठ ने कहा, भरत
मैं धर्म की व्याख्या आज तक शास्त्र से करता रहा हूं, पर चित्रकूट से लौटने के बाद मैंने अब इस विषय में निर्णय कर लिया है कि मैं धर्म की व्याख्या के लिए किसी शास्त्र को नहीं देखूंगा, किसी स्मृति को नहीं देखूंगा। गुरुदेव तब कैसे निर्णय होगा? और गुरु जी ने जो वाक्य कहा वो तो केवल भारत के लिए ही कहा गया। तो भारत समुझब, तुम जो समझोगे, जो कहोगे और जो करोगे, ये तीन शब्द प्राण है संत के। समझब, कहब, करब, और यही तो सूत्र है। धर्म को समझना, जो समझ गए हैं उसे कहना, और जो कह रहे हैं उसे करना, ये तीन सूत्र ही धर्म के मुख्य है। समझे कुछ, कहे कुछ, करे कुछ। जहां ये भक्ति होगी वहां धर्म कहां होगा? पर अधिकांश लोगों की समस्या यही है, समझते कुछ है, कहते कुछ है, करते कुछ है। गुरु जी ने तीनों शब्द कहा, समझब, कहब, करब, तुम जो भी। मेरे लिए तो एकमात्र तुम प्रमाण। और शब्द उनका ये था कि भरत, मैं नहीं कहता कि वो धर्म का वर्णन शास्त्रों में सही नहीं किया गया, पर मैं तुम्हारे लिए एक नया शब्द जोड़ना चाहूंगा। और वो शब्द ये है कि आज तक इतिहास में जितने व्यक्ति हुए धर्म के पालक थे, धर्म को उन्होंने जीवन में स्वीकार किया और उन्हें मैंने धर्मात्मा माना। मैं स्वयं भी धर्म का लक्षण बताता रहा हूं, पर मुझे तो आज धर्म के साथ एक शब्द जोड़ना पड़ेगा, और वो तुम्हारे संदर्भ में जोड़ना पड़ेगा। क्या? बोले समझब, कहब, करब, तुम जोई धर्म सार। आज तक समाज ने धर्म शब्द सुना, पर धर्म का सार क्या है? वो तो तुम्हारे व्यक्तित्व में है, तुम्हारे चरित्र में है। तुम जो समझोगे मैं मान लूंगा कि भारत जो समझ रहे हैं वही धर्म हो। तुम जो कहोगे मैं मान लूंगा वही धर्म हो, और तुम जो करोगे मेरे लिए वही धर्म। धर्म सार जग होई सोई, मैं ही नहीं संसार स्वीकार करेगा कि धर्म का सार यह जो वाक्य है, वो शब्द उस व्यक्ति के द्वारा कहा गया जो कोई चापलूस नहीं है। वो एक महामुनि, ब्रह्मर्षि, महान त्यागी, उसने जब यह शब्द कहा तो उसका अभिप्राय है। और प्रारंभ में न स्वीकार करते हुए भी क्रमशः जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ ने क्रमशः परीक्षा ली अपने शिष्य की, देखा घटनाओं को अपनी आंखों के सामने घटित होते देखा, श्री राम को बोलते देखा और अंतिम परिणाम देखा, और तब उनको लगा कि नहीं, इस शिष्य ने धर्म को जैसा समझा वैसा मैं नहीं समझ पाया था। और ये जो धर्म और धर्म सार है उसका एक बस ये प्रारंभ में है कि भाई धर्म जो है शब्द के द्वारा ही धर्म, शास्त्र तो शब्द में है और शास्त्रों ने शब्द को बड़ा महत्व दिया। शब्दों की बड़ी महिमा है, पर वस्तुतः शब्द जो है उसमें बस एक पहले प्रारंभ में धर्म के संदर्भ में सूत्र समझ लें, और वो ये है कि अच्छा जो कारागार है और जो आपका घर है उसमें क्या अंतर है? आपका घर भी ईंट पत्थर सीमेंट का बना हुआ, कारागार की दीवारें भी उसी की बनी हुई, पर घर में आप रहना पसंद करते हैं, कारागार में तो नहीं चाहते। और अंतर यही है कि घर में स्वतंत्रता और परतंत्रता का सामंजस्य, और वो कारागार जो है वो केवल परतंत्रता। ये कह लीजिए जिसे कि कारागार में तो केवल बाहर ही ताला बंद करने का उपाय होता है, भीतर चिटकुनी नहीं। बाहर से बंद कर दिया गया, कैदी अब स्वतंत्र नहीं। घर में जब आप होते हैं तो आप भी चिटकुनी लगाते हैं, आप भी कमरा बंद करते हैं, पर वो परतंत्रता आपके द्वारा बनाई नहीं होती,
और सुरक्षा के लिए बनाई हुई होती है। आप स्वतंत्र होते हैं कि आप चाहे तो उसको जब आवश्यकता हो तो आप भीतर जो बंद किया है उसको खोल करके बाहर निकलें। वस्तुतः सच बात ये कि ये जो धर्म है, अगर शब्द के कारागार में बंद कर दिया जाए, और जैसा कि किया जाता रहा है, आज भी किया जाता है, धर्म अगर शब्द के कारागार में बंदी हो जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। भरत जी ने शब्द के कारागार से धर्म को मुक्त करके धर्म को ऐसे भवन में प्रतिष्ठित कर दिया कि लोगों ने अनुभव किया कि वो शब्द का महत्व है, लेकिन कारागार में बना दीजिए। शब्द ही अगर सब कुछ हो जाएगा, ऐसी बाध्यता आप पूरे महाभारत को पढ़ जाइए। वो जो शब्द की पराधीनता है, महाभारत का कौन सा ऐसा पात्र है जो उस धर्म के नाम पर शब्द के कारागार में बंदी नहीं। अगर वो सही नहीं समझता है, अगर भीष्म समझते हैं कि ये सत्य है, तो फिर वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं, मैंने तो ये कहा, मेरे मुंह से तो शब्द निकला, मानो शब्द क्या हो गया, कारागार है। भीष्म शब्द के कारागार में बंदी, कर्ण बंदी, द्रोणाचार्य बंदी, कोई लगते ही नहीं है। वो तो शब्द के कारागार से कहीं मुक्त थे, वह जिन्हें भगवान कृष्ण कहा जाता है, पर उनको तो उस युग में लोगों ने उतना सत्यवादी भी नहीं माना। जो सचमुच शब्द के कारागार से मुक्त था, वो शब्द के कारागार से उधर वालों की कौन कहे। ये जो इधर के पात्र थे, कल्पना होती है कि कभी अगर भगवान कृष्ण न हो तो क्या स्थिति आ जाती। कर्ण से और युधिष्ठिर से युद्ध हुआ और वो घायल हो गए। कर्ण योद्धा बड़ा है, युधिष्ठिर भागे रथ पर बैठ करके, डर के मारे शिविर में आ गए। कर्ण ने, अर्जुन ने सुना, महाराज घायल हो गए, बेटा व्याकुल होकर के देखें तो महाराज को कैसी चोट आई। आ गए और शिविर में आए। युधिष्ठिर ने स्वागत करते हुए कहा, आओ आओ, तुमने मेरा हृदय शीतल कर दिया, कर्ण का वध करके तुम आ गए, उसने मेरा बड़ा अपमान किया। अर्जुन ने कहा, नहीं महाराज, अभी वो मरे नहीं है और मैं तो आपको देखने आ गया। बस कौन आ गया? घायल चोट तो लगी थी, बोले धिक्कार है तुम्हारे गांडियों को, तो तुम इस तरह से चले आए जिसने मेरा बड़ा इतना अपमान किया। अर्जुन ने तलवार निकाल लिया और तलवार निकाल करके युधिष्ठिर को मारने के लिए चल पड़े। महाभारत में ये विषय है। भगवान कृष्ण ने पूछा, क्या कर रहे हो? महाराज, मैंने ये प्रतिज्ञा की है कि मेरी कोई निंदा करेगा तो मैं सह लूंगा, पर मेरे गांडियों की अगर कोई निंदा करेगा तो उसका सिर काट लूंगा। इसलिए सत्य की रक्षा के लिए मुझे काटना पड़ेगा। अब भगवान कृष्ण होते तो युधिष्ठिर का सिर तो कटने वाला था, इसमें कोई सही नहीं, पर वो तो एक ही व्यक्ति, इसीलिए तो वो बात बड़ी मीठी आती है कि भगवान व्यास ने जब ये कह दिया कि ये तो धर्मस्थ तो जो है, जिधर धर्म होता है उधर विजय होती है, तो फिर वही जमेला आ गया। बाल ब्रह्मचारी भीष्म धर्मात्मा नहीं है, महादानी सत्यवादी कर्ण धर्मात्मा नहीं है, द्रोणाचार्य जैसा तपस्वी धर्मात्मा नहीं है। आप कैसे कहते हैं सत्य की जीत होती? भगवान व्यास ने बड़ी बढ़िया बात कही और समझ में नहीं होगी। उन्होंने कहा कि भाई सोना और पीतल तो देखने में जैसे होता है, का अगर किसी शराब के पास कोई ऐसी धातु लेके जाए जो देखने में सोने की तरफ, तो वो नहीं कि वो लेके गया कि हाँ सोना है तुझे इसके दाम, वो लेके दाम दे दे। और पहले पेटी से कसौटी निकालता है, और कसौटी का पत्थर तो आप जानते हैं काले रंग का होता है, उस पर कस के देखता है, उससे अब मान लेता है कि सोना खरा है कि खोटा। और बोले इसी प्रकार से
धर्म असली सोना भले ही हो, पर नकली धर्म भी ऐसा सोने जैसे होता है कि निर्णय करना कठिन हो जाता है कि ये धर्म वास्तविक है कि अवास्तविक। तो उन का जैसे वो सरा काले पत्थर पर कस के देखता है। मेरे पास भी एक काला है और वो कृष्ण है, उसी कसौटी पर मैं कस के देखूंगा, या तो कृष्ण स्ततो धर्म या तो धर्म स्ततो जय। कृष्ण जिसे स्वीकार करते हैं मेरे लिए वही धर्म है, जो वो नहीं स्वीकार करते मैं धर्म मानते नहीं, वो नकली धर्म होगा। मानो कृष्ण और उसका अभिप्राय ये है, इसका तात्पर्य है कि सचमुच यही तो लगता है। वो प्रत्येक की स्थिति तो यही है। जब अर्जुन जैसा व्यक्ति भगवान कृष्ण कहते हैं क्या करो महाराज, मेरा सत्य कैसे बचेगा, वो व्याख्या करते हैं कि भाई मारना ही तो तुम चाहते हो ना, तो सबको एक तरह से थोड़ी मारा जाता है। बड़ों के लिए तो दो चार कठोर शब्द कह दिया, उतना ही सब कुछ है। तुम दो चार कड़वे शब्द बोल दो, बस प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब वो बात तो लोगों को भगवान कृष्ण की लगती है, अच्छे मार्ग निकाला करते थे, पर वस्तुतः सूत्र तो वही, और यही तो लोग समझ नहीं पाते थे। तो धृतराष्ट्र से किसी ने समझाया कि युद्ध नहीं होगा, जीत तो पांडवों की होगी। तो दुर्योधन को यही विश्वास था कि युद्ध में जीत कैसे मेरी नहीं होगी, जब मेरे तेरा पति भीष्म है और भीष्म को पिताजी ने उनकी प्रतिज्ञा महान त्याग के बदले में वरदान दिया है, फिर तुम्हारी इच्छा मृत्यु होगी तो हमारे सेनापति ये मरेगा ही नहीं, तो जीत तो हमारी होगी। उस दुर्योधन बेचारे को पता नहीं था कि भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान तो था, पर इच्छा कराने वाला तो उधर था और उसका अभिप्राय ही है। और अगर इसे ये पता होता कि वो वरदान का काम आवेगा, अगर वो इच्छा कराने वाला उसको इच्छा ही करा दे तो वो हुआ नहीं। इसका अर्थ है और उसका तत्व ये है कि ये शब्द ने ऐसा बंदी बना रखा था महाभारत के सारे पात्रों को कि जिसके मुख से जो निकला बस वही सत्य है, वही धर्म है, उसके लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मार डालेंगे। मारते थे और मरते थे, पर धन्य है श्री भारत। वो पहले आप तो है जिन्होंने धर्म को शब्द के कारागार से निकाल करके बता दिया शब्द नहीं धर्म है, शब्द का तात्पर्य धर्म है। धर्म शब्द नहीं होता, धर्म का वास्तविक उद्देश्य क्या है, तात्पर्य क्या है। और ये बात सोचिए, शब्द ही तो सब कुछ कर रहा था, सारा जो कुछ अयोध्या में हो रहा था वो शब्द के आधार पर ही हो रहा था। श्री भरत ने भूमिका तो इतनी बांधी, क्या गुरुपिता माता की बात मानना बड़ा धर्म है, सब कुछ है, पर आगे जब वो करने लगे, उत्तर देने लगे तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, भरत कमल कर जोड़े धर्म धुरंधर धीर धर, और फिर दे तो उचित उत्तर समय। कितनी बढ़िया भाषा, पर जो खंडन करने लगते हैं और इसे बढ़िया ढंग से किसी ने कहा ये क्या हुआ, उचित उत्तर तुलसीदास जी ने शब्द जोड़ दिया। हाँ, उचित उत्तर जो देते हैं, पर उनमें जो एक बात है, जैसे कोई शुद्ध घी में इतनी भी बढ़िया जलेबी काढ़ी गई हो, निकाली गई हो, पर वो उसी रूप में दे दी जाए तो सामने वाले को वो चबाना और बिल्कुल फीका लगेगा, बेस्वाद लगेगा। लेकिन उसी को अगर शीरे में डुबो दिया जाए तो कितना आनंद आता है। वे भरत की कला यही थी कि सत्य के शुद्ध धर्म को उन्होंने शील के सिरे में ऐसा डुबो दिया, भरत कमल कर जोड़ी धर्म धुरंधर धीर धरी बचन अमीय जन मोड़ी दे तो उचित उत्तर समय। ऐसा रसमय और उनके द्वारा जो धर्म की व्याख्या की गई, जिस तरह से अस्वीकार किया गया और धर्म कैसे उनके द्वारा व्यक्त होता है, तो जौन हो तो जग जन्म भरत को सकल धर्म ढोली। आज भी भूमिका ही कल से आगे विचार बोलिए सिया।